हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं और उसका क्या इफेक्ट आता है। और लास्ट में हम लोग 12 ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को देखेंगे जो अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। एक ही वीडियो काफी होगा कंप्लीटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन डेप्थ प्रिंटफ फंक्शन को सीखने के लिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रिंटफ फंक्शन जो है वो सी के अंदर एक तरह का फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग कंसोल पे किसी वैल्यू को, किसी टेक्स्ट को या वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यूज को या वैल्यू को या फिर किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को देखने के लिए करते हैं। ये डिफाइंड है stdio.h, जिसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है नाम के लाइब्रेरी फाइल में। इसीलिए इसको या तो लाइब्रेरी फंक्शन भी बोला जाता है या फिर बिल्ट इन फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। जहां तक सिंटैक्स की बात है तो इसका सिंटैक्स है कि प्रिंटफ के बाद आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग देना है, जिसको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ये सिंगल या मल्टीपल भी हो सकता है और फिर कॉमा देके आपको आर्गुमेंट्स पास करना है। ठीक है, यहां पे जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है और यहां आर्गुमेंट में आप कोई वैल्यू दे सकते हो, कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो या कोई वेरिएबल का नाम भी दे सकते हो, एक या एक से ज्यादा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। देखिए यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a, जिसमें मैंने रखा 65। अगर मैं यहां लिखता हूं /n%d और यहां a के वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो ये आउटपुट में आपको 65 देगा। देखिए मैं F11 प्रेस करके इसे एग्जीक्यूट करवा के आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये 65 दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहां पे %d या %i का इस्तेमाल करके हमने इंटीजर आउटपुट ले लिया। अगर आप यहां पे %d की जगह पे %c यूज कर लेते हो ना तो ये कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब ये होगा कि अब 65 जिस भी कैरेक्टर का ASCII कोड है ना वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल, ये हो गया आपका प्रिंटफ फंक्शन का। अभी हम लोग चाहें तो यहां पे सपोज एक टैब देके मुझे यहीं पे %c देके और यहीं पे मैं (a) दे दूं तो अभी क्या होगा ना कि यहां एक टैब के बाद a आ जाएगा। देखो एग्जांपल को एग्जीक्यूट करा के, तो फर्स्ट टाइम हमने यहां पे %d यूज किया है या %i आप चाहो तो यूज कर सकते हो, तो 65 आएगा। और उसके बाद चूंकि एक टैब के बाद मैंने %c यूज किया है तो देखो एक टैब छोड़ के कैपिटल A आ रहा है। आप अगर चाहो ना तो /t देके यहां पे %f कर लो और यहां कॉमा देके देखो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करने के बाद a के वैल्यू को आप प्रिंट करवा दो तो यहां पे ऐसा कुछ आउटपुट चला आएगा। देखो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एक या एक से अधिक आर्गुमेंट आप वेरिएबल के रूप में आपने पास कर लिया। लेकिन सपोज कि आप यहां पे a नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि 108 जिसका भी ASCII कोड है वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो और यहां पे आप चाहते हो कि 45 प्लस 78 जुट के जो भी आए उसका यहां पे आउटपुट आ जाए। चलो आउटपुट को मैं कमेंट लाइन बना देता हूं, क्योंकि अब उतना कैलकुलेट मैं क्यों करूं, समय बर्बाद हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो अभी यहां पे फर्स्ट a है, a में 65 है तो वो तो %d की वजह से 65 आएगा ही आएगा। और उसके बाद 108 जिसका भी कोड होगा वो देखो स्मॉल l का कोड है वो आ गया है कैरेक्टर, और 45 और 78 को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 123 आता है। तो चूंकि यहां पे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम लोगों ने किया है तो 123.60 आ रहा है, 6 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल जिसमें हमने वेरिएबल भी यूज कर लिया, कांस्टेंट या वैल्यू भी यूज कर लिया और एक्सप्रेशन भी यूज कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहां पे जो अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके ऊपर। अब जैसे देखो बहुत सिंपल सा चीज है, %d का मतलब इंटीजर में वैल्यू आएगा। चलो यहां पे मैं /n लगा देता हूं तो चूंकि %d है ना मैंने 10 यूज किया है तो यहां पे 10 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली
अगर हम लोग यहां पे देखो %2f हमने यूज किया, तो %.2f देने का मतलब है ना कि फ्लोट पॉइंट में 2 डिजिट में दिखाओ, जबकि वैल्यू मेरा पॉइंट के बाद 5 डिजिट का है। तो यह यहां क्या करेगा ना कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मतलब 1 और 4 उठाएगा, तो आउटपुट आपका 3.14 आ जाएगा। इसको हम लोग एक ही करके समझते चलते हैं, ठीक है। इसी ढंग से %c अगर आप यूज करते हो तो ये कैपिटल ए दे देगा। यहां पे %c, यहां पे हमने कैपिटल यूज किया। चलो यहां पे हम लोग /n लगा देते हैं। हालांकि यहां पे आप अगर 65 भी लिखते हैं ना, जैसे देखो ये भी चीज है, अगर आप यहां पे मान लो 65 या 98 दे देते हो, 98 स्मॉल बी का होता है, तो स्मॉल बी आ जाएगा, है ना। ये काम हो रहा है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का। इसी ढंग से स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आप /n का यूज कर सकते हो। चलो आपने यहां पे मान लो लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना है हेक्साडेसिमल नंबर लोअर में, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब 255 का हेक्साडेसिमल निकालने के लिए आप 255 को 255 को 16 से डिवाइड करोगे, तो यहां पे आपने %x स्मॉल में दिया है, तो ये स्मॉल हेक्साडेसिमल कोड दे देगा जो कि FF आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लोगे। अगर यहां पे हम लोग सपोज कैपिटल में %s यूज कर लेते हैं, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो कैपिटल में 2 टाइम्स FF आ जाएगा। एक्चुअली 255 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे ना, तो 15 टाइम्स लगेगा और 15 रिमाइंडर बचेगा, और 15 जो है हेक्साडेसिमल में F के लिए यूज होता है, इस वजह से ये चीज आ रहा है। थोड़ा सा बेसिक नंबर कन्वर्शन का आप लोग देख लोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं यहां पे %o यूज करता हूं, तो ये ऑक्टल दे देगा 10 का। ऑक्टल कैसे निकलता है, तो जो 10 है ना उसमें 8 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 8 बन जा 8 बन जा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 1 2 आएगा। ये क्या देगा, ये आपका 1 2 दे देगा। इसी ढंग से अनसाइंड इंटीजर अगर आपको प्रिंट करना है, अनसाइंड इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये आपको प्रिंट कर देगा 123। यहां पे एक चीज हम लोग और देखेंगे, देखो अगर आपको 2 टाइम्स % प्रिंट करना है, तो आपको 2 टाइम्स % दे देना है, ये प्रिंट कर देगा % को 1 टाइम। इसी ढंग से अगर आपको 2 टाइम्स स्लैश प्रिंट करना है, तो आप ऐसे स्लैश दे दो 2 टाइम्स, एस्केप सीक्वेंस का आपने यूज किया, ये सिंगल टाइम स्लैश देगा। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट हम लोगों के हिसाब से जो हम लोगों ने यहां पे लिखा उसके हिसाब से आ रहा है या नहीं। तो अभी हम लोग मैच कर लेंगे इस आउटपुट को। यहां देखो ये रहा आपका आउटपुट, देखो शुरू में 10 आ रहा है, उसके बाद देखो 3.14 आ रहा है, फिर कैपिटल A, फिर कैपिटल B, देखो यहां हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना। यहां स्मॉल में देखो कैपिटल F आया 2 टाइम्स, यहां पे स्मॉल f आया, फिर कैपिटल F आया, फिर देखो 12 आया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि देखो यहां पे 1 2 3 आ रहा है, और यहां पे % आ रहा है, यहां पे स्लैश आ रहा है। एक चीज और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पे माइनस में दे दूं, यहां सपोज -123, अब देखो ये क्या देता है आउटपुट। अब ये जो है एज एन आउटपुट क्या पॉजिटिव इंटीजर देगा, तो देखो यहां पे इसने अनसाइंड इंटीजर में देखो एक लंबा सा वैल्यू दे दिया है। क्यों भाई, क्योंकि जब हम लोग नेगेटिव वैल्यू यहां पे डाले ना, तो इसने यहां पे अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये प्रिंट किया एक जो सबसे जो बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना सपोर्टेड रेंज में, बिगेस्ट नंबर ऑफ द रेंज ऑफ %u, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का एग्जांपल्स। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में मैं एक एक लाइन का कोड आप लोगों को दूंगा जो अक्सर पूछा जाता है। एक्सेप्शनल लाइन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, 1 लाइनर एग्जांपल है। जैसे देखो अगर आपको प्रिंट करना है मल्टीपल लाइंस को यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, तो बहुत सिंपल सा चीज है, आप यहां पे सीधा ऐसा लिख देते हो। सपोज आपने लिखा लाइन 1 1
लाइन आपने स्लैशन की वजह से छोड़ दिया, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3। अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो है ना, ये 3 अलग अलग लाइन में चला आएगा। यहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने मैसेज के बीच में एस्केप सीक्वेंस यूज किया। आप चाहो सपोज कि थर्ड लाइन जो है ना वो एक टैब या 2 टैब बीच करके आए, तो आप वो भी काम कर सकते हो। आप वहां पे स्लैश टी लगा दो, जिस भी लाइन के पहले लाइन चेंज होने के बाद आपको टैब चाहिए, देखो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। अगर आपको प्रिंट करना है परसेंटेज, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने यहां पे आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने प्रोग्रेस दिया है। अब 80 और 80 के बाद मुझे परसेंट चाहिए, तो मैं 2 टाइम्स परसेंट लिखूंगा और फिर लाइन मैंने चेंज कर दिया। लाइन चेंज आप पहले भी कर सकते हो। तो देखो यहां पे एग्जीक्यूट करा के आउटपुट आएगा प्रोग्रेस 80%। अभी देखो यहां पे 2 टाइम्स परसेंट, ये चीज याद रखना है। देखो प्रोग्रेस 80% आ रहा है। परसेंट प्रिंट करने के लिए आपको 2 टाइम्स क्या देना होगा, परसेंट देना। इसी ढंग से अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट डिस्प्ले करना है लेकिन एक फिक्स विड्थ में, जैसे देखो आप पाई को 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करना चाह रहे हो, तो %.3f दे दो। यहां पे आप चाहे जितना भी नंबर दे दो लंबा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली रन टाइम जो है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट उठाएगा, मतलब 141। देख लो 141। और चूंकि 1 के बाद यहां पे 5 है, ध्यान देना, तो ये राउंड अप कर दिया। अगर हम यहां पे 4 दे देते, सपोज 141, मैंने कहां पे 4 दे दिया, 142 आ रहा है। इसको हम लोग सपोज 4 कर देते हैं, है ना, F11। तो अब देखो आउटपुट को ध्यान से, यहां पे ये चीज ध्यान देना है कि परसेंट के बाद देखो यहां पे, क्योंकि 141 के बाद चौथा डिजिट जो है वो 4 है, तो राउंडिंग का मेथड क्या कहता है कि अगर डिजिट जो है ना वो 5 या उससे ज्यादा है तभी 1 से बढ़ेगा, अदरवाइज जो है वही रह जाएगा। आप यहां चाहो तो 0.2f दे के भी टेस्ट कर लो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट उठेगा, मतलब कि 1 और 4। तो ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अक्सर पूछा जाता है और अक्सर यूज में भी आता है। अगर आप कोडिंग करने बैठोगे तो ऐसा लिखेगा कि भाई ऐसा आप प्रिंट आउट करके दो डेसिमल के बाद। अगर आप मल्टीपल फॉर्मेट में चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि किसी नंबर का इंटीजर भी आ जाए, डेसिमल वैल्यू भी आ जाए, उसका जो है हेक्सा भी आ जाए और ऑक्टल भी आ जाए। अभी देखो यहां पे हम लोग %d हम लोगों ने यूज किया है, तो 255 का जो भी इंटीजर 255 ही होगा वो आएगा। हेक्साडेसिमल के लिए %x यूज किया है। एक चीज और हम लोग कर सकते हैं यहां पे, अगर यहां पे हम लोग कैपिटल X कर दें और यहां पे तो O ही रहेगा, H के साथ X के साथ ही कैपिटल और स्मॉल चलता है। तो देखो अभी एक ही लाइन में आप मल्टीपल फॉर्मेट में, जैसा कि यहां पे मैंने लिख रखा है कि प्रिंटिंग एन इंटीजर इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, तो आप देखोगे कि एक लाइन में मल्टीपल फॉर्मेट्स में जैसा कि स्पेसिफायर हम लोगों ने दिया है, देखो डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, इसी ढंग से बढ़ते हैं अपने 5वें एक्सेप्शनल एग्जांपल के ऊपर, अलाइनिंग टेक्स्ट विथ स्पेसेस। अब जैसे आपको यहां पे प्रिंट करना है कि स्कोर 100 है। अभी बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, यहां पे हमने क्या यूज किया है, %10s। इसका मतलब है कि 10 कैरेक्टर लंबा जो है ना विड्थ होना चाहिए पहले, तो 10s पहले, इसके पहले 10 स्पेस आ जाएगा, और ये जो 100 है ना ये 5 डिजिट का यहां पे डिस्प्ले होगा। तो देखो 5 डिजिट में वो स्पेस अगेन ऑक्युपाई कर लेगा। तो देखो स्कोर से पहले, क्योंकि %s हमने दिया है ना, तो यहां देखो स्पेस अटैच हो गया, और उसके बाद 5 डिजिट का ये 100 है। अब चूंकि 100 में 3 ही डिजिट है ना, तो 2 यहां पे स्पेस ले लिया है। अगर आप इसको 5 के जगह सपोज 15 कर देते हो, तो देखो क्या होता है, ये सब फॉर्मेट ऐसे से देखो, यहां पे देखो स्पेस बढ़ गया। आप इसको बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला जो अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें हम लोगों को ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट मतलब रिमूव कर देना है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। देखो यहां पे हेलो वर्ल्ड है,
लेकिन हम लोगों ने यहां क्या लिखा %.5s, तो इसमें से शुरू से 5 कैरेक्टर उठेगा, मतलब ये क्या प्रिंट कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा। ये आप ट्रंकेट कर ले रहे हो, 0.5s का ये कमाल हो गया। अभी थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में जो समय लग रहा है, लेकिन देखो आउटपुट हेलो आ रहा है। अगर आप हेलो यहां 0.5s की जगह पर अगर सपोज आप 0.6s दे देते तो हेलो डब्ल्यू चला आता। अभी देखो हेलो डब्ल्यू आ रहा है ना। तो इस ढंग से आप चाहो तो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी उठा सकते हो। अब देखो नेस्टेड फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये भी बहुत गजब का एग्जांपल है। आप यहां पे लिखते हो %*, $, और उसके बाद फिर अब देखो ध्यान से, इस एस्ट्रिक की जगह 8 ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेरा जो वैल्यू है उसको 8 डिजिट में आप रिप्रेजेंट करो, 3 डिजिट का प्रिसीजन रखो, पॉइंट के बाद ये यूज होगा। तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो 8 डिजिट टोटल विड्थ होगा, जिसमें पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट आ रहा है, और राउंडिंग अगर जरूरत पड़ा तो राउंडिंग भी कर दिया इसने। और देखो 8 डिजिट है तो इधर इधर इसने क्या किया है, स्पेस यूज कर लिया है। तो इस तरह से आप लोगों ने नेस्टेड फॉर्मेट स्पेसिफायर भी सीखा। अगर आपको ASCII कोड प्रिंट करना है तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप क्या करोगे, किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड निकालना है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर लो, तो क्या निकल जाएगा, ASCII कोड निकल जाएगा। और अगर आपको कैरेक्टर निकालना है तो %c का यूज कर लो, और जो भी वैल्यू वहां डालोगे ना इंटीजर, तो उस इंटीजर जिस भी कैरेक्टर का ASCII कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे अभी समझो ना, मैं यहीं पे दिखा देता हूं कि कैरेक्टर ऑफ 121 इज, यहां पे सिर्फ आपको %c देना है, और यहां पे आप 121 दे दो, तो आप देखोगे आपको नहीं पता कि 121 इसका किस कैरेक्टर का ASCII कोड है, कोई बात नहीं है, ये आउटपुट में आपको ड्यू टू %c ये कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। यहां पे आप कैरेक्टर फुल मैसेज भी दे सकते हो, देखो ये स्मॉल y का है, इसने ऐसा दे दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वन लाइनर एग्जांपल की तरफ। साइज भी आप निकाल सकते हो किसी भी डेटा टाइप का, हालांकि इसके ऊपर मेरा एक फुल वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लो। ये साइज ऑफ के बाद मैंने INT दिया है, तो ये INT का साइज, जिसको विड्थ भी कहा जाता है, वो दे देगा। आप INT की जगह कोई भी डेटा टाइप का कीवर्ड यूज कर सकते हो। जैसे INT मैंने यूज किया, अभी मैं 32 बिट मशीन पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो 4 बाइट दे रहा है। अगर मैं यहां char यूज कर लूं तो देखो ये 1 बाइट दे देगा। और बाइट जो है ना, एक्चुअली ये रिटर्न 1 ही कर रहा है, लेकिन बाइट्स तो मैंने दिया है यहाँ पे, इसलिए 1 के बाद बाइट्स आ रहा है। यहाँ पे ये देखो %z हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप आउटपुट में एक्सप्रेशन देना चाहते हो तो आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि भाई सम %d 5 + 10, तो सम के बाद ये आउटपुट में पहले तो 5 और 10 को आपस में ऐड करेगा, चूंकि बीच में मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया है। आप जैसा ऑपरेटर यूज करोगे उसके मुताबिक ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके भी रिजल्ट दे देगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, इस पे बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। देखिए मैं यहां पे मैंने लिखा है %c 3 बार %c, CBA के 0 पॉकेट का वैल्यू मतलब कि C, CBA के 1 पॉकेट का वैल्यू मतलब कि B, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, और CBA के 2nd पॉकेट का वैल्यू मतलब कि A। तो देखो ये आउटपुट में आपको CBA ऐसा कुछ दे देगा। आप इस यहां पे मैंने 0 लिखा इसीलिए C आ रहा है, अगर आप पहले 2 लिख दोगे तो पहले A आ जाएगा। देखो अगर मैं यहां पे पहले 2 लिख दूं तो A आ जाएगा, उसके बाद सपोज मैं 0 लिख दूं तो C आ जाएगा, उसके बाद मैं 1 लिखूं तो 1 में B आ जाएगा। तो देखो इसको एग्जीक्यूट करके यहां पे CBA जो डबल कोटेशन में मैंने लिखा ये एक स्ट्रिंग है, तो उसके हिसाब से ये दिए गए पॉकेट का वैल्यू उठा रहा है। यहां पे जो ब्रैकेट हम लोगों ने यूज किया है ना, इसको इंडेक्स ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अपने पास एक लास्ट एग्जांपल बचा है एड्रेस को प्रिंट करने का। यहां पे मैंने सपोज एक x नाम का वेरिएबल लिया, सपोज इसे मैंने 65 रख दिया। वैल्यू तो 65 है लेकिन आपको एड्रेस प्रिंट करना है।
एड्रेस के लिए आप %p यूज कर लो या %u यूज कर लो, लेकिन ध्यान रहे जो वेरिएबल का नाम है उसके पहले आपको एम्परसेंड सिंबल लगाना है। इसको एड्रेस ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो x के पहले हमने एम्परसेंड सिंबल लगा दिया, एड्रेस सिंबल लगा दिया, एड्रेस ऑपरेटर एक्चुअली लगा दिया, तो ये x का एड्रेस दे देगा जो कि हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो देखो अभी आपके सामने एड्रेस यहां पे चला है, ये x जो वेरिएबल डिक्लेयर हम लोगों ने किया ना, जो रैम में स्पेस ऑक्युपाई किए हुए है जिसके अंदर 65 है, ये उसका एड्रेस दे रहा है। और देखो सबसे मजेदार बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां चाहूं कि x के एड्रेस पे जो वैल्यू है, तो देखो इसको ऐसे ब्रैकेट में आप घेर लो, तो ये क्या करेगा, यहां पे देखो ये तो एड्रेस ऑपरेटर है, रेफरेंस ऑपरेटर है, और ये जो एस्ट्रिक हम लोगों ने यूज किया ना इस केस में, ये हो गया वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वहां आ जाएगा, मतलब कि 65 आ जाएगा। अब देखो यहां पे 65 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने %d नहीं दिया है। तो थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर लो, %c दोगे तो कैपिटल आएगा, मैंने %d दिया है तो देखो 65 आ रहा है। यहां पे देख लो एक बार %c देके भी कि क्या कैपिटल A आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इस ढंग से आप एड्रेस भी निकाल सकते हो, और भाया एड्रेस आप वहां पे रखे हुए वैल्यू को भी पिक कर सकते हो इंटीजर फॉर्मेट में या कैरेक्टर में या मन चाहे फॉर्मेट में। अगर आप चाहो यहां पे तो %f दे दो ना, और इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर दो ऐसे, तो अब फ्लोट में भी चला आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करते हो। देखो यहां पे फ्लोट में आ गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा बिल्कुल A to Z प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूं अब आप लोग भी प्रिंटफ फंक्शन को सी लैंग्वेज में आसानी से यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस ढंग के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।